तो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉस्मिक घोस्ट राइडर की ओरिजिन स्टोरी में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में स्टार्ट से लेके एंडिंग तक। पहला, थैनोस ने पूरी अर्थ को खत्म कर दिया। एक अल्टरनेट अर्थ पर थैनोस ने पृथ्वी पर हमला किया। फ्रैंक कैसल यानी पनिशर आखिरी तक लड़ता रहा, लेकिन अंत में थैनोस ने उसे मार दिया। और जो फ्रैंक था, उसकी आखिरी इच्छा यही थी, आज मैं अपने परिवार और अपने जो दुनिया है उसको बचा पाता, लेकिन वो मार दिया जाता है। दूसरा, फ्रैंक कैसल नरक में गया और फिर वापस आया। फ्रैंक की सोल नरक गई। सालों तक उसकी आत्मा जलती रही, जब तक मबिस्टो ने उसे एक ऑफर नहीं दिया उसे घोस्ट राइडर बनाने का। फ्रैंक ने नई शक्ति पाई, परंतु जब वो वापस पृथ्वी पर आया तब तक हर कोई मर चुका था। वह अकेले घोस्ट राइडर बनकर घूमता रहा हजारों सालों तक। तीसरा, गैलेक्टस एंट्री। एक दिन अर्थ पर गैलेक्टस आया। फ्रैंक थैनोस को रोकने के लिए एक हथियार चाहता था। घोस्ट राइडर बोला, मुझे ले चलो, मैं तुम्हारा हेराल्ड बनूंगा। तो गैलेक्टस ने फ्रैंक को कॉस्मिक पावर दे दी और वह बन गया कॉस्मिक घोस्ट राइडर। कॉस्मिक घोस्ट राइडर की पावर कॉस्मिक, हेल फायर, इमोर्टैलिटी, स्पेस ट्रैवल, टाइम मैनिपुलेशन, चेन ऑफ कॉस्मिक फ्लेम्स। दोनों मिलकर थैनोस को ढूंढने लगे। चौथा, कॉस्मिक घोस्ट राइडर वर्सेस थैनोस। आखिरकार उन्हें थैनोस मिला, लेकिन वह इतना ताकतवर बन चुका था कि गैलेक्टस को उसने मार दिया। फ्रैंक अकेला रह गया। थैनोस बोला, अच्छा हुआ तुम आ गए, भविष्य में तुम खुद मुझे ट्रेन करते हो, यानी फ्यूचर थैनोस का मास्टर खुद फ्रैंक कैसल ही है। पांचवा, भविष्य का फ्रैंक किंग थैनोस। फ्यूचर में थैनोस किंग थैनोस के नाम से फेमस होता है और इतना ताकतवर बन चुका है कि पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देता है। और उसके पास कॉस्मिक घोस्ट राइडर उसका लॉयल सर्वेंट है। लेकिन जो फ्रैंक होता है ना, उसे ऐसा एहसास होता है कि मैं एक ऐसे मॉन्स्टर को बड़ा कर रहा हूँ जो दुनिया को तबाह कर रहा है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। छठा, फ्रैंक ने बेबी थैनोस को बचाया। टाइम ट्रैवल करके फ्रैंक कैसल बेबी थैनोस को मारने जाता है, लेकिन उसकी मासूमियत से वो उसे मारता नहीं है, उसे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करता है। लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में किसी की किस्मत बदलना इतना आसान नहीं होता मेरे दोस्तों। कॉस्मिक घोस्ट राइडर ने सोचा कि अगर थैनोस को बचपन से अच्छा इंसान बनाया जाए तो भविष्य शायद बदल सकता है और थैनोस कभी विलन ना बने। तो वह बेबी थैनोस को स्पेस में ले जाकर सिखाता है कि दूसरों की मदद करो, किसी को मत मारो, जस्टिस करो। लेकिन थैनोस का जो नेचर है कुछ और ही था। वह जहाँ जाता गलती से सब मर जाते हैं। वह हीरो बनने की कोशिश करता है, पर हर बार ज्यादा डेंजरस बन जाता। फ्रैंक समझ गया कि थैनोस को बदलना नामुमकिन है। आठवां, फ्यूचर से पनिशर स्क्वाड आ गई। कॉस्मिक घोस्ट राइडर को रोकने के लिए मार्वल टाइमलाइन में डिस्टरबेंस हो गया। अन्य टाइमलाइन के पनिशर जैसे कि डेडपूल पनिशर, केबल पनिशर और कई सारे पनिशर फ्रैंक को रोकने के लिए आए, क्योंकि वह भी थैनोस फ्यूचर का बैलेंस बिगाड़ रहा था। नौवां, फ्रैंक ने बेबी थैनोस को उसके टाइमलाइन में वापस छोड़ दिया। जब फ्रैंक को यकीन हो गया कि थैनोस कभी अच्छा नहीं बन सकता, तो उसने मजबूरी में बेबी थैनोस को उसी पल वापस छोड़ दिया जहां से उठाया था, क्योंकि अगर वह उसे नहीं छोड़ता तो पूरा मल्टीवर्स खतरे में आ सकता था। कॉस्मिक घोस्ट राइडर की डेथ। बेबी थैनोस को वापस छोड़ने के बाद कॉस्मिक घोस्ट राइडर की सारी टाइमलाइन गलत हो गई। उसकी कॉस्मिक एनर्जी अनस्टेबल हो गई और ब्लास्ट में फ्रैंक कैसल मर गया। लेकिन ब्लास्ट के बाद फ्रैंक की सोल फिर से हेल में पहुंची और मबिस्टो ने फिर से उसे वापस बुलाया, क्योंकि मबिस्टो किसी भी हालत में कॉस्मिक घोस्ट राइडर जैसी सोल को छोड़ना नहीं चाहता था। वह अब भी मार्वल टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है, मल्टीवर्स में घूमता है, डेडपूल गार्डियंस के साथ मिल चुका है, टाइम ट्रैवल करता रहता है, पावर स्टिल क्रेजी AF है। मार्वल उसे अनकिलेबल चाउस मशीन कहता है। तो मेरे दोस्तों, यह थी उसकी कहानी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और जाने से पहले कीजिए सब्सक्राइब मेरे दोस्तों। मैं आपको बहुत जल्दी ही मिलूंगा किसी वीडियो के साथ मेरे दोस्तों।